Good evening. Today I am going to take class on skull of humans. Uh, the series 4 of human skeletal system. In this one, you will be learning about the skull, different parts of skull, movable, immovable bones of the skull. First is that skull is located in the head and it protects our brain, and it supports our facial structure. This whole part is supported by the skull. Vertebral column means a spinal column, रीढ़ की हड्डी जो हम बोलते हैं हिंदी में, जिसमें neck, trunk and tail. ट्रंक यानी हाथी वाला ट्रंक नहीं, यहाँ पे ट्रंक का मतलब है छत, पूरा छत. हमारा जो पूरा पेट का रीजन है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, छाती वाला यानी ट्रंक एंड एब्डोमेन, चेस्ट एंड ओवरऑल ट्रंक कहलाता है. स्टर्नम तो आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि स्टर्नम मीन्स अ फ्लैट बोन that is present in the chest, और ये कनेक्टेड होता है पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से. और रिब्स प्रोटेक्ट करती है हमारी थॉरेक्स पोर्शन. ट्रंक यानी एब्डोमेन प्लस चेस्ट मीन्स थॉरेक्स, और यहाँ पे रिब्स जो प्रेजेंट है दैट इज इन दी थॉरेक्स. अब यहाँ पे जैसे आप देख सक रहे हो, ये जो यहाँ पे जो ये लाइनिंग्स हैं, कर्व लाइनिंग इस तरीके की, उसको हम कहते हैं स्ट्रेचर, है ना. तो कोरोनल स्ट्रेचर्स हैं. फिर सबसे आगे फ्रंट, ये वाले पोर्शन, ये वाला जो बोन है यहाँ का, इसको हम कहते हैं फ्रंटल स्ट्रेचर. पीछे वाला पैराइटल, बिल्कुल ये वाला ऑसिपिटल. इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है ऑप्टिक ऑसिपिटल वाला. फिर लैम्डोइडल स्ट्रेचर, पर्पल कलर वाला जो है टेम्पोरल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से याद रख सकते हो, टेम्पोरल हियरिंग के पर्पस के लिए. ऑडिटरी ओपनिंग, ओके, एक्सटर्नल ऑडिटरी ओपनिंग जो कि मैमल्स में होता है, एनिमल सब में होता है, नो माइंड, बट इसमें है. इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी ओपनिंग है. मैंडिबल, मैक्सिला, this movable is a mandible, this is maxilla. Then cheekbones, zygomatic. फिर nasal means nose, lacrimal means eyes. We have a lacrimal gland, तो जिससे आंसू बन के आंख में से निकलता है, तो उसी के ऊपर से हम lacrimal बोन भी याद रख सकते हैं, जो कि सॉकेट जैसा है आईज के लिए इस साइड. और स्फिनोइड ये यहाँ पे है ना, आंख और इधर आंख के बिल्कुल पीछे इस तरफ, स्फिग्नॉइड. ओके. फिर नाउ यू कैन सी ओवर हियर रीजन एंड स्ट्रक्चर. तो जो स्कल है ये कंसिस्ट करता है दो पार्ट. एक है क्रेनियम, ओके, दिस पोर्शन, एंड वन इज अ फेशियल. 8 cranials and 14 facial bones. स्ट्रेचर्स जो है ये इनमूवेबल जॉइंट्स हैं, जो कि मूव नहीं कर सकता है, वो फिक्स जॉइंट्स में आएगा. स्ट्रक्चर में जो है स्कल का जो है वो क्रेनियम है. क्रेनियम होलो है ना, अंदर से पूरा खड्डा है, खाली ऊपर से पूरा बोन से कवर्ड है. तो इससे क्या होता है कि ये एनक्लोज करता है हमारे ब्रेन को. और फेस तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आईज है, ईयर्स है ना, ये टंग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हार्ड बोन है. तो ये सब जो है इसको प्रोटेक्ट करता है. और मोस्ट हार्डेस्ट और डेंसेस्ट बोन, स्पेशली क्रेनियम, मोस्ट हार्डेस्ट एंड डेंसेस्ट बोन. अब बोन जो है इसमें जैसे मैंने बोला कि ये जो इसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, क्रेनियम को सुपीरियर मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा खासा इस पे इम्पैक्ट पड़ता है. कंपोजिशन इसका क्या है क्रेनियम का, 8 फ्लैट बोन्स है. 8 फ्लैट बोन्स जिसमें है 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड स्फेनॉइड एंड 1 इथोमॉइड. ओके, ये पूरा है. जैसे इसमें आपको दिख ही रहा है, स्फेनोमॉइड यहाँ पे है
और इथोमॉइड। इथोमॉइड जो है वो यहाँ इस साइड पे होगा, अंदर की साइड, है ना। तो ये इसके डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स है। ये यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है अंदर से कैसे होलो है ये काफी जगहों पे। सो ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल्स एक्चुअली कान के अंदर जो है मिडल ईयर के 3 मेन पार्ट है। एक है एक्सटर्नल, एक है मिडल और एक है इंटर। अब मिडल ईयर में ईयर ड्रम अटैच हो जाता है 3 बोन से, जिसको कहते हैं मैसेलस, इंकस एंड स्टीपस। तो ये जो है ये 3 बोन जो हैं जब अटैच होते हैं एक दूसरे से तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इनर ईयर की ओर अटैच हो जाता है, जहां पे हमारे पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल वाला वेस्टिब्यूल है, उससे ये अटैच हो जाता है। तो जैसे वाइब्रेट होगा तो ये 3 ईयर्स तो वो उसको वाइब्रेट करेगा, जो 3 एम्प्यूलाज हैं उसको करेगा, और उससे जो है हमको हम जो है सुन सकते हैं। सो दिस इज द सो ओवर हियर स्मॉलेस्ट बोन जो है इसमें ये है मैलियस, इनकस एंड स्टेपस। हियरिंग फंक्शन है इसका, ये हमको हेल्प करता है सुनने में। अब ये रहा इथॉइड बोन, इधर नोज की साइड पे इथमॉइड, वहां पे नहीं, फिगर थोड़ा वैसा था इसके लिए। फेस का अगर हम फेस की बात करें तो फेस में हमारे पास 14 बोन्स हैं। नेसल यानी नोज, मैक्सिला, फिर पैलेटाइन, ये यहाँ वाला जो है ज़ैग्मैटिक, चेक बोन जिसको कहते हैं, लैक्रिमल, नासल कॉच अंदर की साइड पे, वॉर्मर एंड मैंडी। ओके, अब मैंडिबल जो है फुल्ली मूवेबल है, मैसिकेट करने में, बोलने में हेल्प करता है। मसल्स अटैच हैं इससे तो ये मूव करने में हेल्प करता है ना। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। लैक्रिमल का तो मैंने ऑलरेडी बताया है। फिर इस साइड पे जब आपने उसमें देखा होगा मूवेबल, तो जब उल्टा पुल्टा हो रहा था तो यहाँ पे एक जो हमारा टंग है इसके सपोर्ट के लिए हाइड बोन होता है। हाइड बोन जो है ये बेस है टंग का, और ये जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टंग को और थ्रोट को। तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि ये एक यूनिक बोन है जिसको हम जो मतलब आर्टिकुलेट नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाता है, और इसका जो है एक ही सब फंक्शन है, दैट इज टू सपोर्ट दिस आवर टंग एंड ये यहाँ से कनेक्शन के लिए थ्रोट का। अब हार्ट असिस्ट करता है थ्रोट मूवमेंट, ये थ्रोट मूवमेंट है, इसको असिस्ट करता है, सब हेल्प करता है। ये जो है जो दूसरे जो बोन्स हैं जो एंटायरली मूवेबल हैं, इसमें इवन मैंडिबल और ईयर ऑसिकल को छोड़ के, है ना। अब फंक्शंस ऑफ स्कल, पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ। ब्रेन का जो इट इज a house of brain, it protects, it is like a brain case, protective brain case। फिर sensory protection, olfactory यानी nose, smell, optic यानी eyes, vision, auditory capsules present है। ये delicate organs जो है smell, sight, hearing को मतलब प्रोटेक्ट करता है, इस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, हमेशा याद रखना कि olfactory यानी it is always resemble to this, it is always related to your smelling power। where optic always it is for your vision, and auditory means listening। now feeding support में जो फेशियल बोन्स हैं अपर एंड लोअर जॉ, ये सपोर्ट करता है माउथ को, फैसिलिटेट करता है च्यूइंग में और फीडिंग में। अब इसमें रिस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सपोर्ट भी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बकल कैविटी, नासल चैम्बर, फिर ये रिस्पिरेटरी जो है पूरा इसमें पूरा एक, क्योंकि अगर नासल है, अगर यहाँ से नोज में से आवाज है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो जा रहा है वो यहाँ से ट्रांसफर होके ही जाएगा ना।
सो दैट्स वाई ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी हेल्पफुल है, क्या कार्टिलेज बोन है ये पूरा, यहाँ से है ना, चबाएंगे तभी तो जाएगा। बक्कल कैविटी है पूरा, है ना। नासल चैम्बर स्मेलिंग के लिए, तो ये रिस्पायरेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक। ओके, थ्रोट, हाइड, हेड जो है एपरेटस, वो टंग को सपोर्ट करता है, थ्रोट को सपोर्ट करता है और एंकर करता है इसेंशियल मसल्स। अब एडवांटेजेस ऑफ फ्यूअर बोन, अगर कम बोन्स हैं तो कम बोन्स की वजह से जो है हम जो एनिमल्स हैं, ये मतलब पहले अभी छोटा ही हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या इवोल्यूशन जो है डिजाइनिंग का वो बहुत अच्छा हो जाता है, उससे जो है बहुत इजी रहता है। फिर मैक्सिमम सॉलिडिटी है, तो फ्यूअर बोन है तो वो जो बोन है वो पूरा सॉलिडिफाई हो गया है, तो उससे क्या होगा, ये प्रोटेक्ट अच्छे से कर सकता है हमारे ब्रेन को, है ना। और हाईली जॉज जो है वो तो हाईली सॉलिड है। हियर यू कैन सी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ ही है, ये बोन्स के आपको जो ठीक लगे वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 4 पार्ट्स जो है मेन, एक तो क्रेनियम बोन है जिसको हम न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं, जो कि एनक्लोज करता है ब्रेन को। 8 बोन्स हैं, मैं वापस इस पे एक बार रिपीट कर, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। पैराइटल बोन, तो ये रूफ है स्कल का। ऑसिपिटल बोन, तो ये बैक फॉर्म करता है, बेस ऑफ द स्कल है ये। फिर फेशियल बोन्स, तो इसमें विसिरोक्रेनियम है जिसमें ये फॉर्म करता है फेस को, जिसमें इंक्लूड है जॉ, आई सॉकेट, नोज, और ये फॉर्म होता है किससे, 14 बोन से। 8 प्लस 14, ये आप याद रखें। ये है पूरा ऊपर नीचे, ये 4 साइड का पूरा व्यू है। ये एंटीरियर व्यू फ्रंट साइड का, फिर पोस्टीरियर व्यू पीछे की साइड का, लैटरल मींस फ्रॉम बोथ द साइड, है ना, ये वाला लेफ्ट एंड राइट, दिस आर कॉल्ड द लैटरल व्यू। ओके, सो हर एक बोन्स के नाम सब यहाँ पे मैंने दिए हुए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू लर्न इट। यहाँ पे हर एक का फंक्शन, की फंक्शंस, वो भी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बताया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।